उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। भीड़ से निकलना है तो भीड़ से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर कभी मेहनत करके थक जाओ तो इस जुमले को दोबारा पढ़ लेना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक इंसान एलॉन मस्क के बारे में, जिन्हें दुनिया आयरन मैन के नाम से जानती है। तफसील में जाने से पहले मुख्तसर आपको बताएं कि एलॉन मस्क है कौन। दोस्तों, अगर हम दुनिया की कीमती लोगों की लिस्ट निकालें तो उनमें सबसे पहला नाम एलॉन मस्क का होगा। एलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, लेकिन वो कैनेडियन और अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट भी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बचपन से जिस्मानी तौर पर कमजोर एलॉन मस्क कैसे 12 साल की उम्र में पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला इंसान बना, और दुनिया का अमीर तरीन इंसान होने के बावजूद लोग इन्हें पागल क्यों कहते हैं। और वीडियो के आखिर में एलॉन मस्क के बारे में हैरान कुन फैक्ट्स भी बताएंगे जो कि बहुत ही कम लोगों को मालूम होंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एलॉन मस्क फ्यूचर के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि लोग इनकी सोच पर भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं। उनकी सोच लिमिटलेस है, मरीख पर इंसानों को बसाना चाहते हैं। एलॉन मस्क जैसे लोग सदियों में एक दो ही पैदा होते हैं। 10 साल की उम्र में एलॉन मस्क ने इतनी ज्यादा किताबें पढ़ ली थी जितनी एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ सकता। एलॉन मस्क का ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम का हल ढूंढना है। और अगर इनकी कंपनी का कोई वर्कर ये कह दे कि ये नहीं हो सकता तो एलॉन मस्क कहते ये होगा, जरूर होगा। एलॉन मस्क पूरी दुनिया के मसाइल हल करना चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास कंपनीज में Zip2, पेपैल, SpaceX, न्यूरालिंक, टेल्सा, सोलर सिटी, X.com, हाइपरलूप एंड द बोरिंग कंपनी जैसी फ्यूचर बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एलॉन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए और इनकी उम्र 46 साल है। दोस्तों, बचपन में एलॉन मस्क के वालिदैन ने उनके कानों की सर्जरी ये सोचकर करवाई कि वो उनकी बात नहीं सुन सकते, लेकिन बाद में ये पता चला कि उनका IQ लेवल और फोकस इतना ज्यादा है कि वो किसी चीज को पढ़ते वक्त इतना डूब जाते हैं कि किसी आवाज पर ध्यान नहीं दे सकते। एलॉन मस्क सिर्फ 9 साल के थे जब उनके वालिदैन की अलैदगी हो गई, और वो बचपन से जिस्मानी तौर पर कमजोर थे। इसीलिए वो आम बच्चों के साथ नहीं बैठते थे और सारा वक्त अकेले अपने कमरे में किताबें पढ़ने में गुजार देते थे। ग्रेजुएशन के बाद एलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी खोली, जिसका नाम Zip2.com रखा गया था। इसमें येलो पेजेस की CD, जिसमें पूरे शहर की दुकानों के एड्रेस और फोन नंबर दिए गए थे, इन्हें शहर के मैप के साथ कंबाइन किया और वेबसाइट तैयार की। इसमें लॉग इन करके किसी भी लोकल बिजनेस की लोकेशन और फोन नंबर को देख सकते थे। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान के पास इतने पैसे आ जाएं तो वो घर बनाता है, पार्टीज करता है और वर्ल्ड टूर्स करता है, लेकिन एलॉन मस्क ने यहाँ भी अपने अलग होने की मिसाल कायम की। एलॉन मस्क ने इन पैसों से अपनी दूसरी कंपनी खोली, जिसे X.com का नाम दिया गया। एलॉन मस्क ने देखा कि बैंक्स के बाहर लोगों की बड़ी कतारें लगी होती हैं, और आप तो जानते ही हैं कि एलॉन मस्क बजाते खुद हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बस फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए X.com कंपनी खोल ली। इसके बाद Confinity.com के साथ एमर्ज कर लिया और इस कंपनी का नाम तब्दील करके पेपैल रख दिया गया। eBay ने पेपैल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया। इसके बाद एलॉन मस्क रॉकेट खरीदने के लिए रशिया चले गए, लेकिन रशियंस ने एलॉन मस्क का बहुत मजाक उड़ाया। एलॉन मस्क वापस आए और रॉकेट्स पर बेशुमार किताबें पढ़ी, अपनी कंपनी SpaceX खोल ली। ये कंपनी खला में बेचने के लिए रॉकेट्स बनाती है, जो कि नासा इनसे खरीद लेता है। दोस्तों, कहा जाता है कि एलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ उनकी बिजनेस लाइफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एलॉन मस्क के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 1, 9 साल की उम्र में ग्रेजुएट इंसान जितना इल्म हासिल कर लिया था और सेफ लर्नर की एग्जाम्पल सेट की। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट्स के लिए जहां लोग कई साल गंवा
घुमा देते हैं वहाँ एलॉन मस्क ने चंद महीनों में ही सीख ली थी और 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम भी बना डाली थी जिसे $500 में बेच दिया। उस गेम का नाम ब्लास्टर था जो कि आज भी इंटरनेट पर दस्तयाब है। फैक्ट नंबर 2, अपनी पहली कंपनी Zip2 के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी जिसके चलते ही उनके अपने रहने सहने के लिए भी पैसे ना बचे थे। उन दिनों एलॉन मस्क ऑफिस में ही रहते और नहाने के लिए जिम का शावर इस्तेमाल करते थे, जिसके बाद 18 घंटे काम करना उनकी आदत बन गई थी जिसे वो आज तक नहीं भूले। सिर्फ इतना नहीं, काम से उनको इतना प्यार है कि कभी कभी तो वो कई दिनों तक घर भी नहीं जाते। दोस्तों, एलॉन मस्क की इन्वेंशंस की लिस्ट ना ही छोटी है और ना ही किसी से अनजान। इन्हीं में से एक है सोलर कंपनी। सोलर प्लेट्स बनाती है। आने वाले सालों में ईंटों की जगह इन सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल से आजादी मिल जाएगी। मजे की बात यह है कि आपका सारा घर इन सोलर प्लेट से चलेगा। इसके अलावा मस्क की एक और कंपनी ओपन AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है और दूसरी कंपनी न्यूरालिंक, दोनों कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश में है। और एलॉन मस्क का कहना है कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि करोड़ों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखने वाले एलॉन मस्क अपने तमाम ख्वाब पूरे कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल जैसे कुदरती मादनियात के बदले इलेक्ट्रिकल कार्स आज सड़कों पर हैं। ऑनलाइन पेमेंट का रास्ता भी एलॉन मस्क ने ही दिखाया और अब वो मरीख पर दुनिया बसाने का सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि 2040 तक मरीख पर 80,000 लोगों का घर होगा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का ही इस्तेमाल होगा। इसके बाद ट्रैफिक में फंसकर अपने काम में लेट होने की वजह से उन्होंने बना ली है द बोरिंग कंपनी, जो कंपनी टनल बनाती है जिससे बिना किसी ट्रैफिक जैम के एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकेंगे। इसके अलावा एलॉन मस्क का ख्वाब ये भी है कि दुनिया का हर इंसान बिना बफरिंग के इंटरनेट इस्तेमाल कर सके, जिसके लिए उन्होंने 22,000 सैटेलाइट बनाने का प्रोजेक्ट बनाया जो दुनिया के किसी भी कोने में तेज तरीन इंटरनेट देने में कामयाब होगी। अब तक 955 से ज्यादा सैटेलाइट तैयार हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, बचपन में जिस्मानी तौर पर कमजोर और शाय होने की वजह से स्कूल में बच्चे इन्हें बहुत तंग करते थे और एक बार कुछ बच्चों से मार भी खाई और हॉस्पिटल पहुंच गए। इसी वजह से एलॉन मस्क को आज भी सांस लेने में दुश्वारी होती है। फैक्ट नंबर 6, एलॉन मस्क ने जेम्स बॉन्ड की फिल्म द स्पाई हू लव्ड मी में इस्तेमाल होने वाली कार 2013 में $100 मिलियन से खरीद ली। इस कार को वेट निलाई का नाम दिया गया था क्योंकि ये कार पानी में चलती नजर आती थी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ के बारे में। आप ये जानकर हैरान होंगे कि एलॉन मस्क की शादी 3 बार हुई थी और उससे भी हैरानगी की बात ये है कि उन 3 शादियों में से 2 बार एक ही लड़की से हुई। एलॉन मस्क की मुलाकात जस्टिन विल्सन से यूनिवर्सिटी में हुई और 2000 में उन्होंने शादी कर ली। 2008 में शादी खत्म हो गई और 2010 में एलॉन मस्क ने कैनेडियन एक्ट्रेस टेलुला राइले से शादी कर ली, मगर 2012 में उससे भी डाइवोर्स दे दी। 2014 में दोबारा टेलुला राइले से शादी कर ली और फिर 2014 में ही फिर से टेलुला राइले को डाइवोर्स दे दी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप एलॉन मस्क के लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।